अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास गौरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 27 मार्च का जलसा भी हो गया, लेकिन जो तुरब का पत्ता था खान साहब का वो नहीं निकाल सके, ना उसको खेल सके। आखिर क्या वजह है कि तुरब का जो पत्ता था वो खान साहब ने कोर्ट से निकाला और दोबारा कोर्ट में डाल लिया, और उसके रिएक्शन के नतीजे में पंजाब में भी तहरीक अदम एतमाद जो है वो आ गई है। ये सारी क्या गेम चल रही है, इस हवाले से हम आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि खान साहब जो हैं वो कल के जलसे के बारे में इंतहाई नाराज़ हैं उन लोगों से जिन्होंने उनको ये जलसा करने का मशवरा दिया था। बड़ी अंदर की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि जो शेख रशीद साहब हैं और जो फवाद चौधरी साहब हैं, शहबाज गिल साहब हैं और इस जैसी दीगर जो शख्सियात हैं जो मीडिया पर और स्क्रीनों पर तो अक्सर नज़र आते हैं, लेकिन उनका वोट बैंक नहीं। वोट बैंक क्यों नहीं कि अगर आप देखें कि जब खान साहब लॉन्ग मार्च और वो धरने वगैरह सारा कुछ किया करते थे, तो एक मरतबा खान साहब को शेख रशीद साहब ने भी रावलपिंडी से कहा था जी कि मैं बहुत बड़ा जुलूस कड्डांगा तो उतों लैके आवांगा। लेकिन उसकी तस्वीर अगर आप देखें तो शेख रशीद साहब के साथ, ये मैं नहीं कह रहा, ऑन रिकॉर्ड बात है कि शेख रशीद साहब के साथ सिर्फ 4 से 5 लोग थे और शेख साहब बाइकों पे घूम फिर के जो मीडिया एक्टिविटी करके तो उन्होंने वो फिर उसको पूरा कर लिया। इसी तरह फवाद चौधरी साहब का जो जेलम का जलसा था, जब वो इलेक्शनों से पहले उन्होंने खान साहब को भी दावत दी, तो वहाँ पर भी जो फवाद चौधरी साहब थे वो गिनती के सिर्फ 70-80 अफराद को इकट्ठा कर सके और सुना कि खान साहब ने वहाँ पे बस हाजिरी लगाई और तभी उनको पता चल गया कि जनाब ये सिर्फ गली बाती लोग हैं और इनके पीछे अवाम की ताकत नहीं है। और कोई ताकत हो वो अलग बात है, लेकिन अवाम की ताकत नहीं है। अब इस जलसे से पहले भी यही हुआ कि आप अगर कुछ दिन पहले की अपनी जो याददाश्त है उसको रिवाइज करें तो शेख रशीद, फवाद चौधरी, शहबाज गिल यही बार बार आके खान साहब को जो थे वो उकसा रहे थे और कह रहे थे कि जी इतने लाख बंदे निकल आएंगे और बड़ा एक धमाका हो जाएगा और इस्टेब्लिशमेंट भी डर जाएगी, सियासतदान भी डर जाएंगे, इत्तेहादी भी चीज़ों को रिवर्स कर लेंगे। लेकिन जब खान साहब जलसे पर पहुँचे तो उन आपने देखा, बल्कि सब ने देखा कि उन्होंने 4 मरतबा जलसा गाह का चक्कर लगाया। मेरा ख्याल है हर चक्कर थे खान साहब, एक चक्कर से शेख रशीद जो थे वो उनकी तारीफ़ें दिल में कर रहे होंगे और फिर एक चक्कर पे फवाद चौधरी और तीसरे चक्कर पे शहबाज गिल के मैनू किथे ले आके फंसा देता जे। और फिर खान साहब ने जलसे से जो खिताब करना था वो उनका जो टाइम था वो 5 साढ़े 5 था, लेकिन आपने देखा कि खान साहब अंधेरा होने का इंतज़ार करते रहे ताकि जब जो मीडिया जो है वो कवरेज करे तो वो अवाम की जो तादाद है वो ज़्यादा से ज़्यादा नज़र आए। और वहाँ पे मकामी मीडिया को भी ये भी खबरें हैं कि कवरेज से रोक दिया गया और निकाल दिया गया। और फिर सबकी नज़रें खान साहब के तुरब के पत्ते पर थी कि खान साहब ने कहा था वो एक सरप्राइज़ देंगे, वो सब कुछ जो है वो अवाम के सामने खोल के रख देंगे कि क्या हो रहा है। और कई लोग एक बड़ी शख्सियत का भी नाम ले रहे थे कि खान साहब उनको हटाने से मुतल्लिक बात करेंगे। मतलब बहुत सी अफवाहें थी कि कल का जो खान साहब का खिताब था, जो तकरीबन 2 घंटे का तवील तरीन उन्होंने अब तक जो है वो खिताब किया अवाम से, तो वो सब ने सुना, हमने भी सुना। तो खान साहब ने जब भांप लिया कि एडे बंदे तो इकट्ठे ही नहीं होए, तो हुण कि शेख रशीद दे या शहबाज गिल दे या फिर फवाद चौधरी दे कहन ते मैं क्यों खुदकुश हमला करा। तो खान साहब जिन शख्सियत के जो नाम थे वो पर्चे पर लिख के लाए थे, वो उन्होंने कमाल जो थी वो समझदारी से और चालाकी से उसको एक इंटरनेशनल साजिश का जो है वो उस तरफ रुख मोड़ा और उसी पर्चे को वापस रख लिया। क्योंकि ये जो शख्सियात थी इनकी पूरी कोशिश थी कि कल खान साहब अपने पों पे कुल्हाड़ा मार लैन तो जो रही सी कसर है वो भी जड़ी निकल जाए। लेकिन खान साहब ने, ये मैं कहूँगा कि उन्होंने समझदारी की और उन्होंने भी बात घुमा दी। जो गेम उनके साथ चलाई गई, खान साहब ने गेम चलाने वालों के साथ गेम चला दी, क्योंकि खान साहब को अब ये बात समझ आ गई है कि जो हालात हैं वो उनके मुवाफिक नहीं हैं। और इसका सबसे पहला जो रिएक्शन पड़ा है वो आज ही पंजाब असम्बली में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जो है, जो अपोजिशन ने ये तुरब का पत्ता देखने के लिए और इत्तेहादियों ने भी रोक के रखी हुई थी, वो जनाब उन्होंने आज जमा करवा दी है। जिसके बाद स्पीकर के लिए अब लाजिम है
कि वो पंजाब असम्बली का इजलास 14 दिन में बुलाए और फिर जो उस्मान बुज़दार साहब हैं वो भी जनाब उनका भी जो कट्टी कट्टा है वो भी निकल जाए। अब मैं आपको बताऊं कि इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन दोनों जो हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही जो चौधरी बरादरान हैं उनके दर पर हैं और दोनों की जानिब से ही, यानी मियां नवाज शरीफ ने भी उनको वजारत आला देने पर आमादगी जाहिर कर दी है और इस तरफ जनाब खान साहब जो पिछली बार परवेज़ खटक साहब कह रहे थे और हुकूमती वज़रा भी बयान दे रहे थे कि 5 जमातां वाली जी 5 सीटां वाली सॉरी जी पार्टी है वो साढ़े कोलों वजारत आला मंग रही है, लेकिन अब दोनों ही चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाने पर रजामंद हैं। तो चौधरी साहब किस तरफ जाएंगे, हालात जो हैं वो अपोजिशन के मुवाफिक हैं। चौधरी बरादरान सियासत के पुराने खिलाड़ी हैं, वो जानते हैं कि जो हुकूमत है ये ज़्यादा देर टिकने वाली नहीं। अब चौधरी साहब का मियां बरादरान के साथ क्या मसला है, सिर्फ एक मसला रह गया है और वो है कंफर्टेबल होने का, कि चौधरी बरादरान मियां नवाज शरीफ के साथ कंफर्टेबल नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले परवेज़ मुशर्रफ का साथ दिया, वो भी मियां साहब को नागवार गुजरा। इसके अलावा जो भी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हुकूमत आई या कोई सेटअप आने की बात हुई तो चौधरी बरादरान जो थे वो सर फहरिस्त रहे उसको सपोर्ट करने में। इसलिए मियां नवाज शरीफ जो हैं वो भी हिचकिचाहट का जो है वो शिकार हैं, लेकिन अब उन्होंने खान साहब को हटाने के लिए एक बड़े कदम के तौर पर चौधरी बरादरान का कड़वा घूंट जो है वो भी पीने का फैसला कर लिया। अब चौधरी बरादरान कहाँ रुके हैं, चौधरी बरादरान रुके हुए हैं कि उन्हें अभी भी कहीं ना कहीं से इशारा मिल जाए, जो अभी तक नहीं मिला, क्योंकि अगर उनको इशारा मिला होता और हुकूमत भी इसी इंतज़ार में है कि वो जो अंपायर जो न्यूट्रल हो गया है वो कहीं पे कोई चौके छक्के का इशारा करे, ताकि ये खिलाड़ी जो अभी रुक के और देख रहे हैं कि किस टीम में शामिल होना है वो अपनी अपनी जगह पे जाकर दोबारा जो है वो खेल का आगाज़ करें। तो चौधरी बरादरान भी दरअसल अभी एक इशारे के मुंतज़िर हैं कि वो उनको जो पहले कॉल्स और इशारे आते थे वो अभी तक नहीं आए। वो चाह रहे हैं कि कुछ दिन और देख लें, क्योंकि अभी कौमी असम्बली का जो इजलास है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से उसमें भी अभी कुछ दिन बाकी हैं वोटिंग में, और पंजाब असम्बली का जो इजलास है वो भी अब 14 रोज़ के अंदर होगा। तो ताहाल पाकिस्तान की जो सियासत है वो एक इशारे पर रुकी हुई है और ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल थी। अगर आपको मेरा जो व्लॉग है वो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।